हे एवरीवन, आज मैं कार्ड के लिए फॉर श्योर कुछ पिंक रोजेज यूज़ करूँगी। ये एमडीएफ का डोर भी मुझे बहुत टाइम से फैसिनेट कर रहा है। कुछ वुडन सेंटिमेंट्स भी लगाने हैं मुझे। मेरे माइंड में कार्ड का जो भी कॉन्सेप्ट है उसमें ये रिबन्स और डोरियाँ भी हैं। इनमें से मुझे कहाँ क्या लगाना है ये मैं तभी डिसाइड करूँगी। ये छोटे छोटे हाफ कट पर्ल्स हैं, छोटी लीव्स वाले क्रीपर्स हैं, वैरायटी ऑफ लेसेस हैं। ये कुछ ब्यूटीफुल सी पेपर डॉयलीज हैं। ये वैरायटी ऑफ आर्टिफिशियल लीव्स और तरह के ढेर सारे फ्लावर्स। मैं कुछ कार्ड स्टॉक्स, प्रिंटेड पेपर्स और पेपर सेंटिमेंट्स भी लाई हूँ। एक शीट शेडेड पिंक हैंडमेड पेपर की, एक थोड़ी डार्कर पिंक शेड की शीट और 2 थिक वाइट टेक्सचर्ड पेपर्स की शीट्स भी लाई हूँ मैं। इनसे मेरे कार्ड का बेस बनेगा। पेपर के टेक्सचर को ऊपर रखते हुए एक वाइट शीट को डबल फोल्ड करना है। अच्छे से क्रीज करिए। ये मेरे कार्ड की फर्स्ट लेयर है। अब इस शीट की विड्थ मेजर करके दोनों साइड से 1-1 इंच कम करते हुए डार्क पिंक शीट पर मैं लाइंस ड्रॉ करूंगी। सेम वे दूसरी साइड भी मेजर कर लेनी है हमें। बेसिकली मुझे सेकेंड शीट को फर्स्ट शीट से थोड़ा सा छोटा बनाना है। इससे मेरे कार्ड की दूसरी लेयर बनेगी। ये पिंक के डिफरेंट टोन्स ऑफ पेपर जो मैं आज यूज कर रही हूँ ना, मुझे कई शॉप्स पे सर्च करने पे मिले हैं। ये मैंने अपने पिंक फ्लावर्स के शेड के अकॉर्डिंगली कलेक्ट करे हैं। हमेशा याद रखिए, पेपर के कलर्स इस तरह के कार्ड्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कटिंग हमेशा नीटली करिए, बिल्कुल भी टेढ़ी मेढ़ी ना हो। मेरी शीट्स बहुत बड़ी हैं इसलिए मैनुअली कट करनी पड़ रही हैं, वरना तो मैं पेपर कटर से इजीली इन्हें काट लेती। सेम वे मैं तीसरी लेयर लाइट पिंक पेपर से काट रही हूँ। ये चारों तरफ से पिछले पेपर से 1-1 इंच छोटी होती जा रही हैं। हैंडमेड पेपर लेते वक्त हमेशा कोशिश करिए कि उसमें विजिबल फोल्ड्स ना हो। मुझे यही पर्टिकुलर कलर चाहिए था और एक ही शीट मुझे मिली, इसलिए मुझे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। वैसे मेरे फाइनल कार्ड के टॉप पर ये फोल्ड्स बिल्कुल भी विजिबल नहीं होंगे। मैंने पूरी की पूरी बड़ी शीट को डबल फोल्ड करके अपना कार्ड का बेस बनाया है, क्योंकि मुझे एक बड़ा सा कार्ड बनाना है। इसकी जो फाइनल टॉप लेयर होगी वो भी मैं व्हाइट पेपर की बनाऊंगी, तो इस तरह से मेरी टोटल 4 लेयर्स हो जाएंगी। अब लाइट पिंक शीट के चारों एजेस पे मैं ग्लू से व्हाइट लेस चिपकाऊंगी। इसे जब मैं डार्क पिंक शीट के ऊपर रखूंगी ना, तो ये लेस एकदम से एनहेंस होगी। इसको अच्छे से ड्राई होने दे, जल्दबाजी मत करना, नहीं तो ये निकल जाएगी। टिप ऑफ द डे, जब एक साइड की पूरी लेस पेस्ट कर ले तो उसे दोनों साइड से धीरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में पुल करिए। इससे वो एकदम परफेक्टली सीधी चिपकेगी। ये देखिए, ये शीट ड्राई होके कितनी प्यारी लग रही है। अब इस डोर को व्हाइट पेंट करके मैं 7-8 आवर्स या फिर पूरे 1 दिन के लिए अच्छे से सुखा लूंगी। अब पेपर डॉयलीज लेकर उनके कुछ पीसेस काटने हैं। ये जो पेपर्स मैं काट रही हूँ ना, इससे मैं अपनी लेस बनाऊंगी। इनका टॉप गोलाई वाला होना चाहिए, तो जो भी साइड्स में एक्स्ट्रा पेपर है ना उसको काटते जाएं। नीचे का जो ट्रायंगल पेपर है उसकी भी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, उसे भी काट दें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से क्राफ्ट टोकरी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस करिए। इससे आप आगे आने वाले नए नए वीडियोस भी एंजॉय कर पाएंगे। ये मैंने ढेर सारे ऐसे पीसेस काट लिए हैं। अब मैं 2 प्रिंटेड शीट्स को आपस में ग्लू से ज्वाइन करूंगी। अगर आपके पास आपके कार्ड के मैचिंग कोई भी बड़ा सा प्रिंटेड पेपर है तो आप ये वाला स्टेप स्किप कर दीजिएगा। पेपर का प्रिंट हमेशा एकदम सटल सा होना चाहिए। बेस कलर व्हाइट मत लें, नहीं तो आपका डोर हाईलाइट नहीं होगा। अब ग्लू की हेल्प से इस शीट के चारों तरफ इन्हें पेस्ट करते जाना है। सारे पीसेस एक ही लेवल पर पेस्ट करने हैं, जिससे कि रेडीमेड लेस जैसा इफेक्ट आए। देखिए, रेडी होकर ये एक ब्यूटीफुल लेस वाला हैंकी जैसा लग रहा है। अब मैं कार्ड की बड़ी वाली पॉकेट काट रही हूँ। इसका कोई फिक्स मेजरमेंट नहीं है। आप अपने बेस कार्ड के साइज के अकॉर्डिंगली इसे काट सकते हैं, क्योंकि ये जो हैंडमेड शीट्स हैं ना, ये मार्केट में छोटे बड़े अलग अलग साइज की आती हैं। बस इतना ध्यान रखिए कि जब पेस्ट करें तो दोनों पॉकेट्स के बीच में थोड़ा सा गैप रखें। इसके 3 साइड्स पे ग्लू लगा के हमें कार्ड के अंदर राइट साइड बॉटम पे पेस्ट करना है। इसे मजबूती से चिपकाइए, वरना ये बाद में निकल जाएगी जब हम इसमें मिनी कार्ड्स डालेंगे। सेम वे हम एक छोटी पॉकेट भी काट लेंगे। इस पॉकेट को भी 3 साइड ग्लू लगा के चिपकाना है। बस इसका दोनों साइड्स का गैप और लेवल मेजर कर लीजिए, जिससे कि ये टेढ़ी मेढ़ी ना लगे।
तो चलिए अब कार्ड की डिफरेंट लेयर्स भी पेस्ट कर लेते हैं। ग्लू का यूज़ हमें बहुत ज़्यादा नहीं करना है। अगर आप बहुत ज़्यादा ग्लू यूज़ करोगे इन शीट्स में बबल्स या सलवटें आ जाएंगी। मोरोवर आपके हाथ एकदम साफ होने चाहिए, नहीं तो शीट गंदी होती चली जाएंगी। क्योंकि हम ग्रीटिंग कार्ड बना रहे हैं तो नन्ही सी भी गंदगी एक्सेप्टेबल नहीं है। अब लेस वाली शीट की बारी है। इन डिफरेंट लेयर्स से ना एक तो कार्ड बहुत ही ब्यूटीफुल बनेगा, प्लस ये इससे बहुत स्टर्डी भी हो जाता है। हमारी फाइनल टॉप शीट वाइट कलर की है तो इसको केयरफुली लगाइए, बिल्कुल भी गंदी ना हो। अब जो अंदर पॉकेट्स लगाई हैं ना, इन पे हम कुछ पिक्चर सेंटीमेंट्स के कटआउट्स लगाएंगे। ये इन पॉकेट्स को थोड़ा सा और ब्यूटीफाई करेंगे। अभी मैं इन पॉकेट्स का फाइनल लुक देखूंगी लास्ट तक, फिर अगर ज़रूरत लगी तो मैं कुछ पेपर डॉयलीज भी पेस्ट करूंगी इन पे। ये जो वुडन दरवाज़ा मैंने पेंट करके रखा था ना, ये कम्प्लीटली ड्राई हो चुका है। अब इसे मैं एक प्रिंटेड फ्लोरल पेपर पर रखकर इसकी आउटलाइंस ड्रॉ करूंगी और उसे काट लूंगी। इस तरह के फ्लोरल प्रिंटेड पेपर्स की वैरायटी आपको इट्सी बिट्सी में मिल जाएगी। आपने पेंसिल से जो भी लाइंस ड्रॉ करी है ना, जो आप कटिंग करोगे वो थोड़ा सा उसके अंदर करिए, जिससे कि वो डोर के एजेस से दिखाई ना दे। देखिए मैं सारी कटिंग जो मैंने लाइंस ड्रॉ की हैं उसके अंदर से ही कर रही हूँ। अब ग्लू से अपने डोर को इस पेपर पे चिपका देना है। अब इस पेपर लेस वाली शीट को कार्ड के बॉटम राइट में इस तरह से चिपकाना है कि इसकी लेस जो है ना वो डार्क पिंक पेपर पे थोड़ी सी ओवरलैप हो जाए। सेम वे अपने डोर को भी चिपका दीजिए। टॉप राइट पे मैं एक पेपर डॉयली लगा रही हूँ। इसमें ग्लू एकदम बेयर मिनिमम लगानी है, क्योंकि ये पतला पेपर होने की वजह से बहुत जल्दी फट जाता है। अब हॉट ग्लू से मैं अपनी लीव्स भी पेस्ट करने वाली हूँ। आप अपनी स्पेस या पैटर्न के अकॉर्डिंगली इन्हें ट्रिम भी कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि मेरे कार्ड का आउटर साइज 57 बाई 40 सेंटीमीटर्स है। ये एक वर्टिकल कार्ड है। ये डिस्प्ले करते हुए ज़्यादा प्रेजेंटेबल लगता है, अदरवाइज आप इसको हॉरिजॉन्टल भी बना सकते हो। अब आते हैं मेरे फेवरेट मलबरी फ्लावर्स, जो कि एकदम क्लासी लुक देते हैं। पहले ना आप एक बार अपने सारे फ्लावर्स को रखकर अपना अरेंजमेंट देख लीजिए, तभी हॉट ग्लू से इन्हें चिपकाइए, क्योंकि अगर आपने एक बार इनकी गलत पेस्टिंग कर दी ना तो इनको उखाड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। देखिए मैंने भी ना कॉर्नर में सिर्फ एक ही बंच पेस्ट किया है अभी। इन फ्लावर्स को कार्ड पे आपको कैसे अरेंज करना है ये आपकी चॉइस है। मैं इनके बीच बीच में कुछ छोटे छोटे वाइट फ्लावर्स भी लगा रही हूँ। ग्लू की हेल्प से अब मैं अपना प्रेशियस मोमेंट्स का वुडन सेंटीमेंट भी लगाऊंगी। ये इसका नेचुरल कलर है, डोर की तरह मैंने इसको पेंट नहीं किया है। अब मैं इसमें कुछ लीव्स और एक फ्लावर्स का छोटा सा बंच भी पेस्ट करूंगी। अब मैं जगह जगह हाफ कट वाइट पर्ल्स भी लगाऊंगी ग्लू की हेल्प से। एक चीज ध्यान रखिए, पर्ल्स रंग बिरंगे बिल्कुल मत लगाइए। आपकी जो भी कलर थीम है ना उसको एंड तक फॉलो करिए, तभी ये कार्ड ब्यूटीफुल लगेगा। क्योंकि हमारा ये कार्ड 25th एनिवर्सरी के ओकेजन के लिए है तो थोड़ा सा ऑर्नामेंटल होना चाहिए। तो ये जो हमारे वाइट पर्ल्स है ना, ये इस कार्ड में काफी वैल्यू ऐड करेंगे। अब लाइट पिंक पेपर से मैंने 2 हार्ट्स काटे हैं। इन पर मैं व्हाइट मार्कर से हैप्पी और 25th लिखूंगी। फाइनली मैं इस टेक्स्ट को पिंक पेन से आउटलाइंस करूंगी, जिससे कि ये और भी हाईलाइट हो जाएगा। अपना बचा हुआ टेक्स्ट एनिवर्सरी लिखने के लिए मैं इस तरह का पेपर टैग काट रही हूँ। इस पर भी व्हाइट मार्कर से एनिवर्सरी लिख के उसको फाइनली पिंक पेन से आउटलाइंस कर दूंगी मैं। अगर आपके पास एनिवर्सरी का वुडन सेंटीमेंट है तो आप वो भी लगा सकते हैं, या फिर जो केक टॉपर्स आते हैं ना, आप उनको भी पेंट करके इसकी जगह लगा सकते हैं।
अब इन हार्ट्स को कार्ड पर रखकर इसके सेंटर में एक मार्किंग करते हुए ऊपर तक हमें हल्की सी एक लाइन ड्रॉ करनी है। सेम वे हमें दूसरे हार्ट की भी पोजीशनिंग करके उसके ऊपर एक बहुत लाइटली लाइन ड्रॉ करनी है। ध्यान रखिए कि लाइन एकदम सीधी होनी चाहिए, टेढ़ी मेढ़ी ना हो। अब ये जो हमने लाइंस ड्रॉ करी है ना, इन पर हम सिल्वर पर्ल्स की रो चिपकाते जाएंगे। इससे क्या होगा कि फाइनल कार्ड में हैंगिंग हार्ट्स का इफेक्ट आएगा। क्योंकि मैं ये कार्ड सिल्वर जुबली के लिए बना रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर सिल्वर कलर के पर्ल्स चूज किए हैं। आप भी अपने ओकेजन के अकॉर्डिंगली अपने कार्ड में इस तरह की छोटी छोटी पर्सनलाइज सटल सी डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से मैं दोनों हार्ट्स की किनारियों पर भी ऐसे ही सिल्वर पर्ल्स लगाऊंगी। अब इन दोनों हार्ट्स को हमें डबल साइडेड टेप से कार्ड पे लगा देना है। इससे थोड़े से उभरे हुए दिखाई देंगे और ऐसा इफेक्ट आएगा जैसे कि मोती की माला से ये हैंग हो रहे हों। एनिवर्सरी वाली स्ट्रिप को भी हॉट ग्लू से लगा देना है। इसको मैं बीच में से थोड़ा सा उठा के पेस्ट करूंगी। फूल तो मेरे सारे चिपक चुके हैं। चलिए अब बीच बीच में कुछ पर्ल्स भी लगाते हैं। मुझे पर्ल्स पेस्ट करने में बहुत मज़ा आया। वैसे भी मुझे इस तरह के हैंडमेड कार्ड्स बनाना और गिफ्ट करना बहुत पसंद है। इसमें आपका प्यार और पर्सनल टच होता है जो किसी भी और गिफ्ट में नहीं हो सकता। इस छोटू बंच ऑफ फ्लावर्स पे एक रिबन की बो की भी ज़रूरत है। मैंने अपने कार्ड की पिंक लेयर पर भी चारों तरफ मोती की एक रो लगाई है। यहाँ पे मैंने हैप्पी सिल्वर जुबली के आगे खाली जगह छोड़ी है जिस पे आप कपल का नाम लिख सकते हैं। कार्ड को मैं फाइनली एक ईजल पे डिस्प्ले करूंगी, तो इसके कॉर्नर्स को हमें मजबूत बनाने के लिए थिक पेपर के कॉर्नर्स भी पेस्ट करने पड़ेंगे। इससे ये बिल्कुल भी मुड़ेंगे नहीं। यहाँ पे मैंने व्हाइट और लाइट पिंक शीट्स लेकर कुछ मिनी कार्ड्स भी काटे हैं। इनके कॉर्नर्स को भी कट करके इन्हें और भी प्रेजेंटेबल बनाना है। इस तरह के मैंने टोटल 100+ कार्ड्स काटे हैं। पार्टी में आने वाले सभी गेस्ट इन कार्ड पर कपल के लिए अपने विशेस लिखकर अंदर पॉकेट में छोड़ सकते हैं। जैसा कि मैंने कार्ड में रिबन लगा के टेक्स्ट लिखा हुआ है, उस तरह का आप अपना एक्सक्लूसिव कार्ड डाल सकते हैं। इस तरह से ये एक सिंगल कार्ड एक मेगा कार्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और जब इसे फाइनली खोला जाएगा ना, तो इसमें से लोगों की विशेस और ब्लेसिंग्स का खजाना निकलेगा। इस तरह से बहुत ही ब्यूटीफुल और प्रेशियस मेमोरीज इस कार्ड के अंदर ट्रेजर हो जाएंगी। वैसे भी डे बाय डे ग्रीटिंग कार्ड्स का ट्रेंड खत्म सा होता जा रहा है, बट आई स्टिल फील कि हैंडमेड कार्ड्स आर द मोस्ट एक्सक्लूसिव एंड प्रेशियस थिंग वन कैन गिफ्ट समवन। गेस्ट की गाइडेंस के लिए मैंने इस तरह का एक प्लेकार्ड भी बनाया है। वैसे ये कार्ड आप किसी भी एनिवर्सरी के लिए बना सकते हैं, बस 25 की जगह एक्चुअल ईयर्स का नंबर लिख दीजिए। मैंने अपने ईजल को भी कुछ कार्नेशंस और रिबन्स के साथ डेकोरेट किया है। ये कैसे करा है ये जानने के लिए आप मेरे चैनल पे शॉर्ट्स देखिए। इस कार्ड के साथ एक्चुअल पार्टी के क्लिप्स देखने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम क्राफ्टोकरी।